और इस वीडियो में आपको चारों के ट्रैक का भी आइडिया हो जाएगा कि चारों माछी के ट्रैक की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। लोकल्स के ऊपर फाइन होता है 10 लाख रुपए का। माशाल्लाह नज़ारे देखिए, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं भाई साहब। अली भाई की बाइक पावर तोड़ ली है। हम जिस पॉइंट पर जा रहे हैं ये अंदराज का एरिया है। अंदराज चिल्की भी कहते हैं और उनाव या उनाड़ो भी कहते हैं। जो लोग कहते हैं ना बलूचिस्तान बिल्कुल खुशक है, ड्राई सा है, कोई इस तरह के पहाड़ नहीं है खूबसूरत, कोई हरियाली वगैरह नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत, मज़े में, फ़र्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ बलूचिस्तान। जनाब, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ खुशदार के एक और खूबसूरत पिकनिक पॉइंट पे। आप लोगों ने पीर इब्राहिम वाली सीरीज़ को बहुत पसंद किया था। कराची से खुशदार वाली वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। दोबारा मैंने सफ़र किया है और आज है सेकेंड डे ऑफ ईद। फर्स्ट डे को हम निकल गए थे, आज सेकेंड डे ऑफ ईद है। तारीख अराउंड 27 या 28 में होगी 2026 बकरा ईद। और आज इंशाल्लाह हम जा रहे हैं खुशदार के एक पिकनिक पॉइंट अंदराज में। अंदराज चिल्की और उनाव या उनाड़ो इस तरह करके कुछ कहते हैं। मैं पहले नहीं गया हुआ उस तरफ, तो चेक करते हैं हमारा सफ़र कैसा रहता है। इंशाल्लाह जैसा भी होगा, जो भी एक्सपीरियंस होगा, आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर किया जाएगा। दोस्तों, ये आ गया खोड़ी का होटल और हम लोग यहाँ पर स्टे नहीं कर रहे, हम लोग डायरेक्ट सीधा पॉइंट पे ही जा रहे हैं। अली भाई, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि खोड़ी के होटल पर चाय वगैरह का स्टॉप लेंगे, लेकिन चाय का और रोटी वगैरह लेने का अगर स्टॉप लिया अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। इसीलिए ये हमारे पास चावल है। इंशाल्लाह आज रात में चावल बनाएंगे, बाकी सालन वगैरह भी है, तो बेहतरीन सा सेटअप हो जाएगा। अभी टारगेट यही है कि बस पॉइंट पर पहुँच जाए रोशनी में, या पॉइंट के आसपास कहीं पहुँच जाए रोशनी में, ताकि सुकून से इंजॉय कर सकें। यहीं से ही जाते हैं। यहाँ बोर्ड था, हटा दिया बोर्ड। ख़वातीनो हज़रात, यहाँ से चारों माछी का ऑफ रोड स्टार्ट हो गया है और इस वीडियो में आपको चारों के ट्रैक का भी आइडिया हो जाएगा कि चारों माछी के ट्रैक की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। स्टार्टिंग में तो बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं और मेरी बाइक मुसलसल उछल रही है, तो थोड़ी हवा कम करनी पड़ेगी मुझे टायरों में। ये आ गई फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग। थोड़ी थोड़ी सी अपने टायरों में हवा कम कर देता हूँ। पिछले टायर में भी थोड़ी सी कम कर देते हैं। अब ये इंशाल्लाह टायर सही चलेगा, अच्छा चलेगा, ग्रिप अच्छी रहेगी। आ जाओ भाइयों, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। खाओ खाओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कराची। चारों माछी का ये ऑफ रोड ट्रैक मेरा मोस्ट फेवरेट ऑफ रोड ट्रैक्स में से एक है। स्टार्टिंग में तो ऐसा है जैसे हाईवे हो। पहले बहुत डिफ़िकल्ट हुआ करता था, लेकिन अब ट्रैक की सिचुएशन बहुत हद तक बेहतर हो गई है और अब इस पे ऑफ रोडिंग करने में बड़ा मज़ा आता है। माशाल्लाह से आप लोग ये व्यू चेक करें भाई साहब, और ये पहाड़ों का व्यू, क्या नज़ारा है भाई साहब, क्या नज़ारा है। ज़बरदस्त नज़ारा है, ज़बरदस्त।
ऐसा मज़ा आ रहा है इस वक्त ऑफ रोडिंग करने में, बाइक जम के चल रही है बिल्कुल। हवा थोड़ी सी कम करो ना तो इससे ये फ़ायदा होता है कि बाइक बिल्कुल ना ऑफ रोड पर जम के चलती है, लेकिन बहुत थोड़ी सी कम करनी है। एक दफ़ा मैं कम कर रहा था, कम करने के चक्कर में इतनी ज़्यादा कम हो गई थी क्योंकि वो अंदाज़ा नहीं होता, हवा बिल्कुल स्पीड से निकलती है। तो आपने बिल्कुल मामूली सी कम करनी है, उसके बाद आप ऑफ रोड इन्जॉय करें, मज़ा आ जाएगा आपको ऑफ रोड करते हुए। छोटा सा स्टॉप लिया है, अली भाई ने जो बैग रखा हुआ है सामान का, इसको रस्सी से मजबूत तरीके से बांधना है क्योंकि ऑफ रोड है, थोड़ा एक्सट्रीम लेवल का, बैग इधर उधर हो रहा है। इस बहाने ये बाइक्स भी थोड़ी ठंडी हो जाएंगी। सराउंडिंग्स में माशाल्लाह आप लोग पहाड़ देखें, इस तरफ माशाल्लाह खूबसूरती देखें, सारे पाम के पौधे हैं, पाम जो नस्ल होती है ना, पाम कैटेगरी, सारे आगे उस तरफ हैं। ये सारी जो है इसको आई थिंक फर्न्स या बुशेस बोलते हैं। बाकी यहाँ भी पहाड़ खूबसूरत है, पीछे बहुत खूबसूरत पहाड़ थे, ज़बरदस्त लेवल का ट्रैक है। चारों माछी का ये ट्रैक मैं आई थिंक 5वीं बार कर रहा हूँ क्योंकि 3 दफ़ा मैं चारों जा चुका हूँ और एक दफ़ा मैंने गाज वैली जो दस्सुक वाटरफॉल है वो किया था। समझ लें आप दस्सुक का रास्ता इतना है कि आपने चारों किया, चारों के ट्रैक से 5-10 किलोमीटर पहले एक रास्ता निकलता है, वहाँ से फिर उतना रास्ता मज़ीद है और चारों से डबल ट्रिपल एक्सट्रीम है, वो सारा पानी के साथ साथ है। तो चारों का ट्रैक जब भी किया था, बाकी इसके अलावा अभी हो रहा है, तो आई थिंक ये 5वीं बार हो रहा है मेरा ये ट्रैक चारों का। और अभी आप लोगों को मेरा हुलिया ऐसा लग रहा होगा कि मुंह पे 12 बजे में, तो गर्मी है भाई साहब टाइट। और अभी मैं बाइक के और ये पीछे जो घास है इनके छाँव में बैठा हुआ हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करना है यहाँ पर, बाइक्स को भी आराम दे रहे हैं। टेम्परेचर अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता अब जो गर्मी है, गर्मी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। उम्मीद है रात थोड़ी बहुत ठंडी होगी या एटलीस्ट इस तरह की गर्मी नहीं होगी और कैंपिंग में मज़ा आएगा। और जनाब यहाँ से चारों माछी की चढ़ाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। आगे अब तकरीबन आप समझ लें 10-15 मिनट की अब कंटिन्यूस चढ़ाई है। बाइक इसमें मुसलसल पहले गियर पर रखेंगे। ओए 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 भाई साहब, बड़े बड़े पत्थर हैं। यहाँ काटेंगे बड़ा मोड़, बिस्मिल्लाह। वापसी में जब आ रहे हों और मगरिब का टाइम हो, मतलब असर से मगरिब का टाइम हो, गोल्डन आवर हो रहा हो, तब इस ट्रैक पर इतना मज़ा आता है, व्यूज़ ही अलग हुए होते हैं, स्पेशली इस वाली चढ़ाई पर। माशाल्लाह नज़ारे देखें, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं भाई साहब। ये वाली चढ़ाई थोड़ी सी टफ है, अली भाई की बाइक पावर तोड़ ली है। अली भाई टैपेड लूज है, टैपेड। अली भाई की बाइक के टैपेड लूज हैं इसलिए पावर तोड़ ली है ये। सामने पहाड़ का मंजर चेक करें आप लोग। टैपेड लूज है, टैपेड। नहीं ओके ओके, वो थोड़ा फिरानी पड़ रही है, नॉकिंग कर रही है। ये सही है यार, ये आगे से खड़ी हो रही है बार बार, हैं आगे से उठ रही है ये तो दब के चल रही है। चलो भाई, क्या वो चेन कवर में पत्थर लगा है, कड़कड़ कर रहा है। कौन सा पाना, 10 का चाहिए? 10 का पाना इंशाल्लाह होगा। टूल बॉक्स कहाँ है मेरा? ये रही छोटी सी टूल किट, बिस्मिल्लाह।
एक मर्तबा मैं चारों माची का ट्रैक कर रहा था और मैं इस चढ़ाई से वापस आया था क्योंकि मेरा सारा कुकिंग का सामान गिर गया था और मैं तकरीबन 8 किलोमीटर पीछे गया मगर सामान नहीं मिला और इस चक्कर में अंधेरा भी हो गया था। तो चारों माची के ट्रैक से काफ़ी यादें वाबस्ता हैं। ये वाला सेगमेंट तो आप समझे हाईवे है, हाईवे बिल्कुल प्लेन है। दोस्तों चारों वाले ट्रैक को अब हम छोड़कर इस गाज वाली साइड पर आ गए हैं और अब यहाँ पर हमने जाना है अंदराज की तरफ। तो यहाँ पर हम लोगों से पूछ कर जाते रहेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, बलूचिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन स्कूल। इस तरफ कोई मुझे लग रहा है बलूचिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन स्कूल होगा और वहाँ कोई असरात लग भी नहीं रहे पिकनिक पॉइंट के, तो इसी तरफ ही चलते हैं। हम जिस पॉइंट पर जा रहे हैं ये अंदराज का एरिया है, अंदराज चिल्की भी कहते हैं और उनाओ या उनाड़ो भी कहते हैं। और यूट्यूब पे कुछ इस तरह की प्रॉपर गाइड एस सच नहीं है, मैंने जस्ट मकामियों की कुछ वीडियोस ही देखी हैं, तो इनसे पूछ पाछ के इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अंदराज चिल्की ये बाबा ए पॉइंट गेट मोटरसाइकिल एंड तक रोड है ना, रोड मोटरसाइकिल एड़ा भी रख जाओ होटल होटल से करे वो बस सीधा वो। चारों वाले ट्रैक को छोड़ के जब हम अपने पॉइंट की तरफ ट्रैक पर चढ़े हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लिया है। पीछे आप लोगों को शायद नज़र आ रहा हो, ये बेसिकली एक होटल है और होटल का नाम मैं आपको भी पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है होटल का नाम, ये है बिस्मिल्लाह माशाल्लाह अल ज़ाकिर होटल। ये चेक करें, बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, बल्कि नहीं बिस्मिल्लाह माशाल्लाह इन्होंने लिखा हुआ है, अल ज़ाकिर होटल इसका नाम है। अल ज़ाकिर होटल पे हम लोग रुके हैं और इस तरह के जो होटल होते हैं ना ऑर्गेनिक मॉल में, यहाँ चाय पीने का अपना अलग मज़ा होता है और ख़ालिस बकरी के दूध की चाय मिलती है यहाँ पर। अभी बाबा जी के किचन में चलते हैं और चेक करते हैं यहाँ पर क्या बन रहा है और चाय कैसी बन रही है। यहाँ बाबा जी चाय बना रहे हैं। बाबा जी क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? नाम? हाँ। और इस इलाके का क्या नाम है? इस इलाके का इलाका गर्रो के पास है ये। सही है। चाय बकरी के दूध की बना रहे हैं? बकरी वाला दूध है। ऑफ रोड के दौरान अली भाई जो ऑलपर्स दूध के डब्बे लाए थे उनमें से कोई एक फट गया, तो अब ये इसको बोतल में कन्वर्ट कर लेते हैं। सुबह की चाय इंशाल्लाह पॉइंट पे बनाएंगे। बिस्मिल्लाह। ये माहौल है जहाँ पर बैठकर चाय पियेंगे और बाकी सारे बॉयज़ आराम कर रहे हैं और माशाल्लाह चेक करें कैसा खूबसूरत माहौल है। इस तरह के माहौल में बैठ के चाय पीने का अपना अलग ही मज़ा है। इस तरह के घर बने हुए होते हैं और इन घरों की ख़ास बात ये है कि ये घर गर्मियों में ठंडे होते हैं और सर्दियों में गर्म। ऐसी ज़बरदस्त माशाल्लाह लेवल की चाय है, फुल खालिस बकरी के दूध की।
इस तरह के मॉल में चाय पियो, सारी थकन दूर हो जाती है। चलिए जनाब, यहाँ से चलते हैं और अब आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। इस वक्त टाइम हो रहा है 6:30, यानी सिर्फ हमारे पास आधे घंटे की लाइट और है। लेट्स सी कहाँ तक पहुँचते हैं। आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि जब भी आप लोग इस तरह के एरिया से गुजरें और आप लोगों को इस तरह के होटल्स नज़र आए ना, तो एटलीस्ट चाय ज़रूर पी लिया करें, या जितनी हेल्प हो उतनी कर दिया करें। यहाँ पर ये लोग बेचारे इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि कोई आएगा, मुसाफिर आएगा या कोई चाय पिएगा तो इनका गुसर बसर चलेगा। 50 रुपये का कप था पूरी चाय का, और बकरी के दूध की खालिस चाय थी। यहाँ से चलते हैं आगे एक छोटी सी मस्जिद थी, वहाँ पर मैंने नमाज असर भी अदा कर ली। आप लोगों को दिखाता हूँ मैं मस्जिद, उस तरफ वो बनी हुई मस्जिद, वहाँ पर नमाज असर भी अदा कर ली। अब चलते हैं आगे, अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। अभी भी गर्म लू चल रही है, लेकिन ये मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है। टेम्परेचर अगर आप लोगों को बताना चलूँ तो इस वक्त भी 39 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, लेकिन क्योंकि हवा चल रही है इसलिए इतना एहसास नहीं हो रहा, लेकिन हवा बिल्कुल गर्म खुश्क बिल्कुल है। सामने वाला पहाड़ अगर आप लोगों को गोप्रो में नज़र आ रहा हो तो देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। गोल्डन आवर का एक जो मूवमेंट होता है ना, अलग ही मूवमेंट होता है। इस तरफ वाला पहाड़ भी इतना खूबसूरत है, और इस तरफ देखें गोल्डन ग्रास, क्या बात है जी, क्या बात है। मानसून में यहाँ की ग्रीनरी का लेवल ही अलग होता होगा। जो लोग कहते हैं ना बलूचिस्तान बिल्कुल खुशक है, ड्राई सा है, कोई इस तरह के पहाड़ नहीं है खूबसूरत, कोई हरियाली वगैरह नहीं है, तो आप लोग चेक करें। बाकी बलूचिस्तान में हरियाली आपको मानसून के बाद मिलती है फुल। यहाँ से ट्रैक अब काफ़ी चिकने पत्थर आ गए हैं और बाइक धंस रही है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये तो भाई साहब ऐसा ज़बरदस्त ट्रैक बना हुआ है, अभी मालूम नहीं हम सही जा भी रहे हैं या गलत जा रहे हैं, लेकिन ट्रैक बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है ये। अभी ये वाली कंटिन्यूस चढ़ाई है, लेकिन इतने मज़े का ट्रैक बना हुआ है। ये देखें हाईवे है, पूरा हाईवे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत है? बनाओ गेट और बनाओ गेट। बनाओ बनाओ राग ने जिन्ना उनाओ अंत पे निकलेगा। चार मच्छी ए पॉइंट नन बत्ती पर है दादी, इसको हम नहीं जानता है। नहीं जानते। ये तो आप कहाँ से आ रहे हो? हम तो यहाँ से आ रहे हैं, फिर हम यूँ गया, फिर तो खुदर जा रहे हैं ना आप? शायद चारों नहीं जा रहे, चारों से एक रास्ता यहाँ पे निकलता है। यहाँ पे दो रास्ते हैं। अच्छा, आगे जाके दो रास्ते हैं। हाँ, ये तो उधर से आए जो जाएगा गाज, वो ये गाज जाएगा। हाँ, और ये वाला हाँ यही है ना गाज वाला? नहीं दो रास्ते ना आगे जाके, एक तरफ है एक जगह और नाच तो वही खुददार में। अरे अंदराज अंदराज वो रास्ते है ना, वही इधर से सीधा जाओ ना, फिर ये टन का वो जो टन जा रहा है ना, इस तरफ नहीं जाना, इस तरफ जाओ, फिर चारों है। अरे अंदराज अंदराज चिल्की, चिल्की
चील की दाव चील किस तरफ है? चिल्की इस तरफ है, यहीं से रास्ता निकलेगा। ये इस घर वाले से पूछो, सही है, उनको पता होगा। कहाँ घर वाले? मुनासिब नहीं है ना ऐसे नहीं किसी उसको का आवाज कोई। दो, वो दूर नहीं खड़े होकर उसको आवाज वो आप वो कर लो, हार मान लगाओ, वो आ जाएगा जब, फिर उसको बोलो चील की किस तरफ है, ठीक है ना? मेहरबानी। फ़िलहाल की अपडेट ये है कि हम लोग इधर से उधर भटक रहे हैं और रास्ता समझ नहीं आ रहा और अंधेरा भी होने वाला है। अब अल्लाह मालिक है क्या होता है। ये मकामी मिले थे मगर ये उस पॉइंट को नहीं जानते, तो इन्होंने बोला कि वहाँ उस तरफ कुछ घर हैं, वहाँ जाओ, वहाँ जाकर पता करो, वो इंशाल्लाह आप लोगों की रहनुमाई कर देंगे। लेट्स सी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो होगा उसी में बेहतरी होगी। कोशिश है कि पॉइंट ढूंढें, नहीं तो फिर हमने अभी जहाँ चाय पी थी वापसी उसी होटल पे चल के वहाँ पर इंशाल्लाह नाइट स्टे कर लेंगे, वहाँ पर कुछ खाना वगैरह बना लेंगे, क्योंकि अंधेरे में तो ये भूल भुलैया में हम भटक जाएंगे और ढूंढना नामुमकिन सी बात है बिल्कुल। आगे रास्ता काफ़ी ख़राब है, चिकने चिकने पत्थर हैं। बिस्मिल्लाह। ये सारा रिवर बेड है और उस तरफ थोड़ा बहुत पानी ही पड़ा है। यहाँ आमदोरफ्त ना होने के बराबर है। जहाँ आमदोरफ्त होती है ना वहाँ ट्रैक बेहतर हो जाता है, लेकिन जहाँ ना होने के बराबर आमदोरफ्त हो वहाँ पर ट्रैक काफ़ी एक्सट्रीम होता है, लेकिन फिर इन्हीं ट्रैक्स पे मज़ा भी आता है। एक और मकामी मिला आगे, थोड़ी उम्मीद की किरण जागी है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ए पॉइंट उनाओ कितने पूछे कितनी देर का? चंद किलोमीटर, आधा घंटा। यहाँ पर पानी थोड़ा साफ़ था, बह के आ रहा है और भाई अपने लिए भी भर रहे हैं, तो हम लोगों ने यहाँ से पानी वगैरह पी लिया, थोड़ा फ्रेश हो गए। अब आप लोग देख सकते हैं अंधेरा होने वाला है, तो बस कोशिश करेंगे जहाँ तक आगे जा सके, वरना फिर सारी ज़मीन अपनी है, कहीं भी डेरा डालेंगे, कैंप वगैरह लगाएंगे। पानी साथ साथ चल रहा है, आगे लग रहा है ट्रैक अब टफ होगा, क्योंकि ये जो दरिया के चिकने पत्थर है ना, इसमें अपना रास्ता बना के जाना पड़ेगा, विच इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। ओके अली भाई, लेट्स गो। किस तरह का रास्ता है भाई साहब, ज़रा चेक करें। ये वाली उतराई बहुत स्टीप है, बाइक ब्रेक लगाने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं हुई और नीचे पत्थर ही पत्थर है, इस पर काफ़ी मुश्किल हो रही है। बहुत ज़्यादा स्टीप है ये। आराम से हंसने ने। पॉइंट के करीब तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं, बस अब कैंप साइट फाइनलाइज करनी है। ऑलमोस्ट कर ली है, लेकिन वहां तक बाइक लेकर जाना ना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप देख रहे हैं ट्रैक की सिचुएशन कैसी है, बहुत ख़राब रास्ता है एंड का। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए। सामने आपको पानी नज़र आ रहा होगा, बाकी मेन पॉइंट आ गया, वो इंशाल्लाह सुबह देखेंगे। फ़िलहाल बहुत साल फूल लिया हुए होए। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कैंप साइट पहुंच चुके हैं। कैंप साइट तो नहीं, हम लोगों ने खुद अपनी कैंप साइट बनाई है। बेसिकली ये रिवर बेड है और अंदराज के एरिया में जो हमारा पॉइंट है, जो हमने एक्सप्लोर करना है, उनाओ या उनाड़ो या अंदराज चिल्की जिसको कहते हैं, वहाँ इंशाल्लाह सुबह जाएंगे। उससे थोड़ा पहले यहाँ पर एक
अच्छी जगह मिल गई थी। बाइक्स जहाँ तक लास्ट पॉइंट तक आ सकती थी वहाँ तक बाइक्स ले आए, बाइक्स पार्क कर दी। अपना यहाँ पर आपको मैं सेटअप दिखाता हूँ, कुकिंग वगैरह का, सोने का और कैंपिंग का। बाकी मेन पॉइंट पर इंशाल्लाह सुबह जाएंगे। आगे सारा पानी वाले एरिया और इस तरफ से हम लोग आए थे, इस तरफ भी पानी है। और यहाँ पर ये कुकिंग का सेटअप है, लकड़ी पे ये सब सेटअप बन रहा है। ये खड़ी हुई मेरी बाइक, इस पे मैंने कुछ कपड़े वगैरह सुखाने के लिए रखे हुए हैं। और चेक करें आप, ऑफ रोड करने के बाद मट्टी मट्टी हो रही है। यहाँ पर कुछ लड़के सो रहे हैं और कुछ बाइक्स ये खड़ी हुई। और बाकी एक सेटअप ये लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ मकामी भी आए हुए हैं। बाकी ये स्लीपिंग मैट्रेस है। हमारे कच्ची भाई आराम फरमा रहे हैं, हसनैन भाई। अली भाई ऐसा ही है ना? हाँ भाई हमारा कच्ची है, ये मुज्जी है, वो ताजी है। कच्ची बाय कच्ची मुज्जी सी है। इस तरफ बन रहे हैं जनाब चावल और अली भाई ज़ीरा ऐड कर रहे हैं। उसके बाद फिर इसमें गोश्त वगैरह भी कुछ ऐड करेंगे। क्या बात है जी, क्या बात है। लकड़ियों पे पके हुए चावल, देगची भी देखें फुल देग वाले स्टाइल में। अली भाई बेहतरीन सेटअप होने वाले ना? इंशाल्लाह भाई बेहतरीन बिरयानी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये रहा जनाब अपना खाना। इसमें कौरमा भी है, कीमा भी है और चावल हैं। अ काइंड ऑफ बिरयानी कह लें। और इस वक्त इस माहौल में ये खाना किसी नेमत से कम नहीं। क्यों अली भाई ऐसा ही है? सही है भाई। ये जी हमारा आज सोने का सेटअप, स्लीपिंग बैग और मैट्रेस। इस तरफ कैंप्स वगैरह लगे हुए हैं। वहाँ पर चाय का सेशन चल रहा है। इंशाल्लाह पॉइंट पे जाएंगे सुबह। अंदराज बेसिकली चारों माछी से इसका आगे सफ़र निकलता है और चारों माछी से अराउंड 1.5-2 घंटे का रास्ता है। और अच्छा खूबसूरत रास्ता है, एडवेंचरस रास्ता है, अनसीन अनएक्सप्लोर्ड वैली है ये। हम लोग निकले हुए हैं एक पिकनिक पॉइंट की तलाश में जिसको कहा जाता है उनाव या उनाड़ो और अंदराज चिल्की भी कहा जाता है। कुछ लोग अंदराज चिल्की भी कहते हैं। तो मैंने वो पॉइंट जस्ट टिकटॉक वगैरह पे कुछ मकामियों की रील्स में देखा था, तो मैंने सोचा यहाँ पर जाना चाहिए। पॉइंट अच्छा है, जस्ट लाइक परीझल, 2 कैनियंस बने हुए हैं, उसके बीच से पानी गुजर रहा है। सो व्यूअर्स, दिस इज़ अवर कैंप साइट। ये कैंप है और इसमें हमारे अली भाई आराम फरमा रहे हैं, स्टिल सो रहे हैं। ये एडमिन है टीम वाजा बाइकर्स क्लब के, मतलब जो हमारी राइड है इसके एडमिन है, अमीर साहब हैं ये। और ये मेरा सोने का सेटअप था, मैं ओपन में सोया था और रात में अच्छी खासी सर्दी थी, इतनी सर्दी कि अभी ज़ुकाम लग गया है। और माशाल्लाह यहाँ पर इस तरफ देखें कितनी खूबसूरत ग्रीनरी है, पूरा एक छोटा सा मेडो टाइप का बना हुआ है। उस तरफ खूबसूरत पहाड़ देखें, कुछ बाइक्स यहाँ खड़ी हुई, ये मेरी बाइक खड़ी हुई यहाँ पर। और इस तरफ आप लोग देखें तो नाश्ते की तैयारी शुरू है, चाय बन रही है। तो जनाब ये है हमारा नाश्ता, ज़ीरा प्लस बिस्किट और चाय। अली भाई यार वो कल रात के बचे हुए चावल भी हैं उसमें। अरे चावल खाएगा कोई? चाय कड़क बनी है।
माशाल्लाह से सामने वाला पहाड़ देखें कैसे खूबसूरत बड़ा पहाड़ है और उसके नीचे छोटे छोटे ट्रायंगुलर फॉर्म में पिरामिड्स टाइप के बने हुए हैं। चेक करें, लेयर्स बनी हुई हैं। एक ये रहा छोटा सा, फिर ये रहे दो, फिर ये रहे दो, फिर वहाँ पर एक बना हुआ है, फिर एक छोटा मोटा वहाँ बना हुआ है। खूबसूरत माशाल्लाह। बलूचिस्तान के पहाड़ों के जो नक्शो निगार है ना, हर दफ़ा अलग तरह के पहाड़ देखने को मिलते हैं। पेन अंते ना इरफान इरफान पेन ने पर दा इलाका स्कूल वगैरह रे अह स्कूल है अफ अफ अच्छा अच्छा सही दा इलाका ना पेन अंते घर वज खैर वज इलाका ना पेन खैर वज पेन अगर ई कावा उनाई उनाई अरा दे उदा ददरदा नहीं मन घर हाँ ये कह रहे हैं भाई ये जो सामने पहाड़ आ रही है ना इसके जो उस तरफ का इलाका है ये हमें पड़ेगा उनाई जो हमारा पिकनिक पॉइंट है जहाँ पर मतलब हमें अपनी बाइक यहाँ पर स्टे करके दोबारा जाना है पाइक अमर दूर है फिर आखस मिनट ना रहा है 10 मिनट लगे कह रहे अगर आप लोग पैदल जाना चाहते हो तो 10 मिनट का रास्ता है आप लोग को यहाँ पे बाइक खड़ी करके पैदल 10 मिनट जाना है आगे जो पॉइंट्स हम देखना चाहते हैं वो पॉइंट्स हमें वहाँ पर अवेलेबल है ना टोटल पूरा रूच ना अंत मसला है अंत मसरूफियत है हाँ ना मसरूफियत अंत है नहीं अंत कह रहा मतलब पूरा रूच दाढ़ी माल के पे नीचे बेकार तो कुछ नहीं करते यही बकरे चराते हैं उसके बाद हम फारेंगे और कोई काम नहीं स्कूल वगैरह नहीं है? स्कूल वगैरह कह रहे हैं यहाँ है ही नहीं तो सर्दी कैसी होती है इधर? सर्दी अरे दारी हाँ अह ना अगर सर्दी ना मौसम जी ना मौसम बरी वो सर्दी अरे हो ना कह रहे अगर सर्दी के मौसम आता है तो उस वक्त सर्दी होती है। वैसे नॉर्मली इनको जैसे हमें रात में लग रही थी वैसी सर्दी इनको नहीं लगती क्योंकि इलाके के लोग हैं तो आदत हो गई इनको। सही है मेहरबानी। चलो थैंक यू मेहरबानी बाबा बस चलिए जनाब, उन्नाव पिकनिक पॉइंट की तरफ हमने ट्रैकिंग शुरू कर दी है और स्टार्टिंग में तो ट्रैकिंग टफ़ है। पानी के साथ साथ हम लोग जाएंगे। बिस्मिल्लाह। इस तरह बलूचिस्तान की वैलीज़ में घूमने में और ट्रैकिंग में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन बशर्ते आपके साथ लोकल हो या एटलीस्ट आपको लैंग्वेज आती हो, दूसरा हालात भी साफगार हो। कल जब हम आ रहे थे कलम में पुलिस ने लेवीज़ वालों ने भी रोका था, कहा था कि भाई हालात इतने मुनासिब नहीं है, फ़िलहाल आप लोग ना हो। इसके अलावा एक दोस्त की बाइक भी स्नैच हुई है, उसको आप कह लें यरगमाल सा बनाया था, हाथ वाथ खड़े करके बाइक ले गए, 3-4 मोबाइल ले गए, कैश ले गए और जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे सब ले गए, फिर डराया धमकाया भी। तो इस तरह के हालात ना बहुत आउट है, लेकिन ये अगर लोकल आपके साथ हो तो आप ये जगहें घूम सकते हैं। सामने आपको जो लाइन सी नज़र आ रही है पानी का, देखें यहाँ तक लेवल होता है जब बारिश वगैरह के बाद यहाँ पर आएँ। और ये सारा भी रिवर बेड है जिस पे अभी हम चल रहे हैं। रिवर बेड पर ट्रैकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि पानी होता है ना, मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि पानी के साथ साथ ही पॉइंट होगा आगे। और अली भाई क्या कर रहे हैं? भाई पानी बहुत ठंडा और मीठा हो रहा है यार, मज़ेदार। चेक करें कैसा साफ शफाफ क्रिस्टल क्लियर पानी है। ये पानी ऐसा होता है, इसका हाजमा ऐसा वीआईपी होता है, आप पीते जाएं हर 10 मिनट बाद प्यास लगती है। सारी थकान
सेकंड इधर खत्म हो गया। हमने पिकनिक पॉइंट की तरफ ट्रैकिंग शुरू की और बड़े मज़े से ट्रैकिंग कर रहे थे कि ट्रैकिंग के दौरान हमें दो मकामियों ने ज्वाइन किया और ये पॉइंट की तरफ ले जाने लगे। दरअसल ये गांव वाले थे और इनको खतरा था कि आगे पिकनिक पॉइंट के पास सरदार के बंदे हमें पिकनिक पॉइंट पर नहीं अलाउ करेंगे या इनको लग रहा था कि हम फिशिंग करेंगे। दरअसल जिस पॉइंट पे हम जा रहे हैं वहाँ पिकनिक पे पाबंदी है क्योंकि वहाँ कुछ नायाब मछलियाँ मौजूद हैं और कुछ और भी वजूहात हैं। हकीकत में ये पाबंदी भी हम टूरिस्ट के कारनामों की वजह से ही लगी है। लोग इन पॉइंट्स पे जाके पानी में पाउडर मिला के सारी मछलियां मार देते हैं जिससे नस्ल कशी होती है। जब हम पॉइंट पर पहुंचे तो सरदार के लोगों ने कहा कि आपको अलाउ नहीं है और हमने अगर आपको पॉइंट पर छोड़ा तो हमारे ऊपर 10 लाख का जुर्माना है। बहुत इसरार करने पर तकरीबन आधे घंटे की इजाजत मिली लेकिन कोई फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं करने दी। ये पिकनिक पॉइंट बेहद खूबसूरत था लेकिन अफसोस मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर सका और आप लोगों को नहीं दिखा सका। लेकिन यहाँ जिस सरदार का एरिया है और जिस सरदार की सरदारी का यहाँ पर निजाम है उनसे परमिशन लेके इस पॉइंट पे दोबारा जाऊंगा और उसकी खूबसूरती को कैप्चर करूंगा। लेकिन आप सबको ये मशवरा है जो लोग मेरी वीडियोस देख के बलूचिस्तान के पिकनिक पॉइंट्स पे जाते हैं इस पॉइंट की तरफ ना जाएं वरना आपका टाइम, पैसा और हौसला तीनों जाया होंगे और आपको इजाजत नहीं मिलेगी। यहाँ से वापसी पे हम एक खूबसूरत पॉइंट पे रुके और वहाँ पिकनिक एंजॉय की, नहाए, डाइविंग की, फोटोग्राफी की और अपने सफर को यादगार बनाया। इंशाल्लाह अंद्राज के इस खूबसूरत इलाके में मेरा सफर बहुत जल्द दोबारा होगा और तब इसके अलावा एक और पिकनिक पॉइंट भी एक्सप्लोर करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अब हम यहाँ से जा रहे हैं चारों माची, तो इंशाल्लाह चारों माची का जो भी एक्सपीरियंस होगा, जो भी इस वक्त करंट प्रेजेंट सिचुएशन होगी, आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। इस व्लॉग को अंद्राज पे ख़त्म करते हैं। जो यहाँ के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी कि इस इलाके में आजकल क्या हालात की अपडेट है और लोकल्स किस तरह नहीं छोड़ते, अलाउ नहीं करते, क्या जुर्माने वगैरह का जो भी सिस्टम है। कोशिश करें यहाँ पर ना आएँ, अगर फिर भी आना है, अगर आप मकामी हैं तो आएँ लेकिन बहुत ऊपर रेफरेंस से परमिशन लेकर। ऐसे आप लोग आएंगे तो सिवाय ख्वारी के कुछ भी नहीं होगा। निकलते हैं अब यहाँ से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अपने भाई को दुआ में याद रखना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।